गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनेन्द्र सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फाइल स्टडी में। तो हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन, रिश्ता संबंधी या रक्त संबंधी जिसे हम कहते हैं उसके बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सब तक पहुँचे। और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आज कल हमने लेटर्स के बारे में, उनके अकॉर्डिंग जो रिश्ते बने थे उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे उसकी अगली स्टेप में, अगले टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आप, कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। देखो अब यहाँ पे क्या है, महिला किसी और का परिचय कराती हुई बोल रही, तो आपको उस चीज को इमेजिन करना है, उसका डायग्राम बनाना है, जैसे मैंने आपको कल बताया था उसके बारे में, उसका डायग्राम बनाना है। और हाँ, अगर आप अभी तक अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास नहीं ली तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इकलौती पुत्री है, तो हम उसको इमेजिन करके हमारा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ठीक है, कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, तो पुरुष का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माता, मतलब इस पुरुष की माता, माइनस से शो करते हैं, बताया था मैंने आपको, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मतलब इसकी माता मेरे पिता, यानी महिला जो यहां है, महिला के पिता, पिता की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री, अब देखिए यहां बोलते हैं इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री का मतलब क्या होगा कि उस आदमी की एक ही संतान है, कोई और संतान नहीं। इकलौती का मतलब ये होता है, तो इस चीज को गांठ बांध के आप समझ लीजिएगा कि इकलौती का बाद जब वो बोले तो इकलौती का बाद मतलब सिर्फ एक ही संतान के बारे में बात की जा रही, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो बोल देगा कि इकलौती पुरुष या इकलौती महिला जिसके बारे में बात कर रही है वो है। तो इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मेरे पिता की इकलौती पुत्री कौन बोल रही है? महिला। तो जब ये बोल रही है कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री है इस लड़के की माता, मतलब इस पुरुष की माता, तो वो इनडायरेक्टली स्वयं के बारे में ही बात कर रही है। तो वो कौन होगी? यही माता होगी वो, ठीक है, यही औरत वो होगी, यही महिला वो होगी, ठीक है। तो क्या बोलता है आगे, तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित। अब देखिए यहां मैंने कहा था लास्ट लाइन, डायग्राम आपका बन जाएगा पर लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? तो पुरुष महिला से, तो पुरुष, ये पुरुष इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, मतलब इस पुरुष का रिलेशन पूछा गया इस महिला से। तो इस पुरुष का रिलेशन इस महिला से क्या होगा? ये पुरुष इस महिला का क्या होगा? पुत्र होगा। ना कि ये पूछा गया कि महिला का क्या रिलेशन है पुरुष के साथ। अगर महिला का रिलेशन पूछा जाता पुरुष के साथ क्या है, तो महिला क्या होती? माता होती। यहां पूछा गया कि इस पुरुष का क्या रिलेशन है इस महिला के साथ, तो ये पुरुष इस महिला का क्या होगा? बेटा होगा। यही आपका क्वेश्चन है, यही इसका आंसर है। इतना सा क्वेश्चन, देखिए डायग्राम आपका बन जाए तो आधा काम होता है, लेकिन लास्ट लाइन पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, वो ही आपको हिंट देता है कि आपको किस चीज का आंसर देना है। समझ में आई आपको बात? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक औरत से कहा। अब यहां पे वही वाली बात है कि अब यहां पे दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है, यानी डिस्कशन चल रहा है, दोनों बातें कर रहे हैं। अब वो किसी और का परिचय कराते हो या स्वयं का परिचय कराते हो, क्या बोलता है वो देखते हैं। कि एक आदमी ने एक औरत से कहा, आपके भाई की इकलौती बहन। अब देखिए इकलौती की बात चल रही है, मतलब मैंने आपको बताया था कि इकलौती का बात मतलब वो अपने स्वयं के बारे में बात करेंगे। देखिए आज हम इकलौती से रिलेटेड, इकलौती संतान के रिलेटेड, इकलौती बहन से रिलेटेड इन चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि इकलौती का मतलब लोग कंफ्यूज कर देते हैं, तो कंफ्यूज ना हो और वो चीज सोल्व करें। अपन आगे चलते हैं कि एक आदमी ने एक औरत से कहा, आपके भाई की इकलौती बहन। तो एक आदमी ने एक औरत से कहा, ये औरत है, ठीक है, आपके भाई, ठीक है, ये भाई बहन का मैंने बताया था आपको। सेम ही लाइन में भी एक ही पीढ़ी के लोग हैं, इसलिए सेम में आएंगे। क्या बोलता है? आपके भाई की इकलौती बहन। पुरुष बोल रहा है आपके भाई की इकलौती बहन, मतलब वो महिला खुद, बहन मेरी मां है। तो वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, तो वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित, क्या बोला कि आपके भाई की इकलौती बहन, मतलब वो औरत ही, क्योंकि इकलौती बहन मतलब उस आदमी के कोई भाई नहीं है, तो मतलब वो अपने मामा के बारे में बात कर रहा था कि आपके भाई की इकलौती बहन, यानी आप खुद मेरी मां है, तो मां बेटे का रिश्ता हुआ। पर यहां क्या पूछता है? वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित, तो यह औरत इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है?
तो इस आदमी की क्या हुई वो औरत? माता हुई इस आदमी की, माँ हुई इस आदमी की, मदर हुई इस आदमी की। समझ में आई आपको ये बात? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप सिंपली सोल्व करेंगे, लाइन टू लाइन चलेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व हो जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखिए, ये तरीका ध्यान रखिए आप कि पुरुष को प्लस से महिला को माइनस से शो करिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहां किसी का नाम नहीं दिया हुआ, ना अल्फाबेट दिया हुआ, इसलिए मैंने राउंड करके प्लस माइनस को लगाया ताकि आपको समझ में आए ये क्वेश्चन। समझ में आई ये बात? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीपू का परिचय देते हुए कमला ने कहा। अब यहां दो व्यक्तियों की बात की जा रही है, एक का नाम दीपू है, एक का नाम कमला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कौन पुरुष है कौन स्त्री है। तो उसका बात देते हुए अब ये बात करते हुए ये किसी का परिचय दे रहे हैं। तो अब हम उस परिचय चलेंगे। क्या बोलता है कि दीपू का परिचय देते हुए कमला ने कहा। तो दीपू का परिचय दिया जा रहा है, तो दीपू से ही हमारी चीजें चलेंगी। अब कि उसके पिता, मतलब ये दीपू है, ठीक है, दीपू के पिता प्लस, ठीक है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मतलब उसके पिता किसके? दीपू के पिता किसके? कमला के पिता के, कमला के पिता के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, इकलौते पुत्र हैं। कमला के पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो कमला क्या हो गई? कमला दीपू के पिता की बहन हो गई। ठीक है, इकलौते पुत्र हैं। तो दीपू का कमला से क्या संबंध है? तो दीपू का कमला से क्या संबंध है? कमला से संबंध पूछा गया दीपू का। देखिए क्या बोल रहा है कि दीपू के पिता कमला के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो ये जो दीपू के पिता हैं वह कमला के क्या हुए? भाई हुए। तो जब अब इमेजिन करना, यहां पे आता रिलेशन को इमेजिन करना कि जब दीपू के पिता की बहन होगी तो दीपू की क्या लगती है? वो दीपू की लगती है भुआ। यही लगती है भाई, अपने पिताजी की बहन हमारी क्या लगती है? भुआ लगती है। और अपनी माता की बहन हमारी क्या लगती है? मौसी लगती है। तो ये चीजें ध्यान रखना है ना। तो दीपू के पिता की बहन भुआ लगी, तो क्या पूछा गया है? तो दीपू का कमला से, तो दीपू का रिलेशन पूछा गया कमला से, ना कि ये पूछा गया कमला का रिलेशन दीपू से क्या है। तो दीपू का रिलेशन कमला से पूछा गया। दीपू का रिलेशन होगा कमला से, भतीजे का रिलेशन होगा वो उसका क्या लगा? भतीजा लगा, क्योंकि भाई का बेटा भतीजा या भतीजी लगती है। अगर भाई का बेटा या बेटी हो तो भतीजा या भतीजी लगती है। तो दीपू का क्या लगा? वो दीपू क्या लगा? कमला का भतीजा लगा। समझ में आ गई आपको ये बात? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए सरोज ने कहा। अब यहां सरोज है जो दूसरे पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि, मतलब परिचय दे रही है, एक तरह से बताना चाह रही है कि ये पुरुष कौन है, कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। क्या बोलती है सरोज? सरोज ने कहा किसकी तरफ? पुरुष की तरफ इशारा करते हुआ कहा कि वह मेरे दादा, मतलब दादा मतलब सरोज के पिताजी के पिताजी, मतलब सरोज के दादाजी के एकमात्र पुत्र, एकमात्र मतलब दादाजी के एकमात्र, सरोज के दादा के एकमात्र पुत्र, मतलब सरोज के पिता की ही बात कर रहे हैं। एकमात्र पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र है, मतलब सरोज और ये आपस में भाई बहन है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी आपके बात कि सरोज के दादा के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र की जब बात की जाए तो क्या होता है? वो इकलौती संतान ही होती है। इकलौती पुत्र की बारे में बात करें, एकमात्र पुत्र बोले तो एक ही पुत्र है उनका, और एकमात्र पुत्री बोले तो वो एक ही पुत्री है उनकी। ये चीज ध्यान रखना, इन चीजों में कंफ्यूज मत होना कि एकमात्र पुत्र के पुत्र है तो मतलब सरोज के दादाजी के एकमात्र मतलब सरोज के पिता के पुत्र, मतलब दोनों बहन भाई का रिलेशन। तो वह पुरुष सरोज से किस प्रकार संबंधित? अब देखिए यहां पुरुष किस प्रकार संबंधित है ये पूछा जाएगा। तो पुरुष का संबंध किससे है? ये पुरुष का संबंध भाई का संबंध है सरोज के साथ। यही इस चीज का आंसर होगा। भाई हुआ वह पुरुष सरोज का। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग कंफ्यूज इसी चीज पे होते हैं। तो ये चीज हमारी आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई होगी आपको वाला क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा। ठीक है, यहां पर लड़की की ओर इशारा करते हुए मनीषा कह रही है, मनीषा है यहां पर। मनीषा ने क्या कहा? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा,
वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री है। मतलब अब देखिए, इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, इंग्लिश में बोल सकते हैं ग्रैंडफादर। मैं अलग अलग तरीके से इसलिए आपसे बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि लैंग्वेज कैसे कैसे आ सकती है। कभी कभी इंग्लिश के वर्ड्स को हम हिंदी में भी यूज कर लेते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, होता मतलब उसका वही है, पर हिंदी में लिख देते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। तो क्या बोला कि मनीषा ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर के पुत्र की इकलौती पुत्री है। अब मनीषा के ग्रैंडफादर, तो जब मनीषा के ग्रैंडफादर मतलब मनीषा के पिताजी तो मनीषा के ग्रैंडफादर हुए। के पुत्र, अब यहां पे देखो, यहां ये कहा है के पुत्र, ना कि ये कहा कि इकलौते पुत्र, यहां सिर्फ कहा है के पुत्र। तो मनीषा के वो चाचा भी हो सकते हैं, मनीषा के वो ताऊ भी हो सकते हैं। मतलब इससे मनीषा के पिताजी से बड़े जो होंगे वो तो ताऊ कहलाएंगे, और जो छोटे होंगे वो चाचा कहलाएंगे। पर यहाँ पुत्र की बात की तो हम चाचा या ताऊ जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, इसमें कोई भी वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप कुछ भी ले सकते हैं, चाचा ताऊ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपने पिताजी से बड़े भाई को हम ताऊ कहते हैं और अपने पिताजी से छोटे भाई को हम चाचा कहते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। और इंग्लिश में दोनों को अंकल कहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंग्लिश में तो कुछ भी होता है ना। तो हिंदी में ये चीज होती है। अब बात करते हैं कि क्या बोलती है कि ग्रैंडफादर के पुत्र की इकलौती पुत्री है। ग्रैंडफादर के पुत्र, क्योंकि देखो यहां मनीषा स्वयं के बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो स्वयं के बारे में बात करती तो उसने ये कहा है कि ग्रैंडफादर के पुत्र की इकलौती पुत्री, तो इसका मतलब मनीषा खुद के बारे में बात कर रही है। पर मनीषा खुद के बारे में बात कैसे कर सकती है जब उसने स्टार्टिंग में कहा कि मनीषा किसी लड़की की तरफ इशारा करके कहती, तो किसी और की तरफ इशारा करके कह रही है वो। तो जब किसी और व्यक्ति की तरफ इशारा करके कह रही है तो वो खुद के बारे में बात कर ही नहीं सकती। तो यहां पे यही ऑप्शन होगा कि चाचा के ग्रैंडफादर के पुत्र की इकलौती पुत्री, मतलब इकलौती पुत्री मतलब उसकी या तो ये चाचा है या इसके ताऊ है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ताऊ और चाचा के रिलेशन होता क्या है। तो या तो चाचा है या ताऊ है की इकलौती पुत्री है, तो वह लड़की मनीषा से किस प्रकार से, तो वह लड़की, इस लड़की का संबंध पूछा मनीषा से कि किस प्रकार संबंधित है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे चाचा के बच्चे होंगे या जो हमारे ताऊ के बच्चे होंगे वो हमारे कजिन लगते हैं, ठीक है। चचेरे भाई लगते हैं चाचा के लड़के, और मामा के लड़के ममेरे भाई लगते हैं। या फिर लड़कियों की बात की जाए या बच्चों की बात की, चचेरे ममेरे भाई बहन हमारे लगते हैं। चचेरे मतलब जो चाचा ताऊ के बच्चे होंगे चचेरे होंगे, ममेरे मतलब जो हमारे मामा जी के होंगे वो हमारे ममेरे होंगे, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाए तो इन दोनों को कजिन कहा जाता है। जैसे ताऊ और चाचा को अंकल, वैसे ममेरे और चचेरे को कजिन कहा जाता है। ये सिंपल सी बात है। हिंदी डिफिकल्ट है, इंग्लिश सिंपल है, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप ध्यान रखिए इन चीजों का। चचेरे ममेरे को भी ध्यान रखें, रिलेशन को महत्व दें, समझें उस चीज को। तो यहां पे क्या होगा कि वह लड़की मनीषा से किस प्रकार संबंधित है, तो वह लड़की मनीषा की कजिन होगी। समझ में आई आपको ये बात? तो क्या होगी, वो कजिन होगी, ठीक है। किसकी? मनीषा की, वो कजिन होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया गया है। क्लासेस में आपकी कम शॉर्ट इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में ये ना लगे क्लास बड़ी है, लेकिन ब्लड रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में। रिलेशंस को देखने के लिए वैसे भी आजकल रिश्ते बहुत कमजोर हो गए हैं, तो प्लीज उनको संभालिए और ब्लड रिलेशन को आराम से पढ़िए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना सा ही था। आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग वीडियो देख सकें, और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।